हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के ग्रुप ए में क्लास 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है थिक लेंस पे, अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या 6 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल लेंस सिस्टम और प्रूफ किए कि प्रिंसिपल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ नोडल पॉइंट्स व्हेन मीडिया ऑन द टू साइड्स ऑफ द सिस्टम आर द सेम। ये तो हो गया। आज हम लोग करने वाले हैं थिक लेंस फॉर्मूला, जो कि अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए लेंस और डिफाइन ईच ऑफ देम, ऑब्टेन थिक लेंस फॉर्मूला। साथ में ही पूछा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स के साथ। तो थिक लेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थिक लेंस फॉर्मूला को डिड्यूस करते हैं हम लोग। तो जो अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर आपको, वो वीडियो पॉज करके फिगर बना लीजिए। सबसे पहले ठीक ढंग से फिगर बना लीजिए। Consider a thick lens of thickness T and of refractive index mu placed in air. The radii of curvature of surface AO1 and DO2 are R1 and R2. Again consider a ray PA. Again consider a ray PA parallel to the axis incident at A on the spherical surface AO1 at a height h1. It proceeds towards its principal focus f1. After refraction, it meets the second spherical surface DO2 at a point D at a height h2 from the axis. On refraction, it finally meets the axis of f2. The ray f2d produced backward meets the ray PA. जब df2 को पीछे की ओर खींचते हैं तो a2 पे मिलता है। ठीक, therefore A2H2 is the second principal plane. A2H2 क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है। एंड H2F2 जो है आपका, जो F के बराबर है, इज द सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। PA जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ये फर्स्ट स्फेरिकल सेल जो है उस पे ए बिंदु पर क्या होता है? ए बिंदु पर इंसिडेंट होता है, जहाँ का हाइट कितना है? h1 है। ठीक, और दूसरे स्फेरिकल जो सरफेस है DO2, वहाँ पर डी बिंदु पर इंसिडेंट होता है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो F2 पे प्रतीत होता है। F2 पॉइंट पर मिलता है और DF2 को जो पीछे की ओर लेके जाते हैं तो A बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो ये A2H2 क्या हो जाएगा? उसका सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और जो H2F2 है, H2F2 ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाएगा। फॉर स्फेरिकल सरफेस AO1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटिव से आ रहा है। इमेज डिस्टेंस क्या है? O1 F1। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1। फॉर स्फेरिकल सरफेस AO1 के लिए ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटिव से आ रहा है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? O1 F1। इमेज बन रहा है इसका F1 पे, तो F1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा O1 F1 हो जाएगा। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसका? पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? AO1 का R1 है। बाय स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला AO1 क्या हो जाएगा? A1 के लिए μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R होता है। ठीक, यहाँ पर μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन द इंसिडेंट रे इक्वल टू 1, इन एयर में 1 होता है। और μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे म्यू। तो μ2 की जगह म्यू हो जाएगा और μ1 की जगह क्या हो जाएगा? 1। ठीक, V कितना है? इमेज डिस्टेंस मतलब O1 F1 है, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटिव है। तो म्यू बाय O1 F1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 बाय R।
तो म्यू बाय O1 F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय R1, 1 बाय O1 F1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय म्यू R1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर स्फेरिकल सरफेस DO2 the image F1 formed by the first surface acts as the object for the second surface and the finally image is formed at F2। जो फर्स्ट सरफेस से फॉर्म्ड हुआ इमेज वो क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उसके बाद जो उसका बनेगा इमेज F2 पर, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O2 F1 हो जाएगा, O2 F1 हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O2 F1 हो जाएगा, O2 F1 हो गया इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, O2 F1 का इमेज बन रहा है, O2 F2 पर इमेज बन रहा है, F1 का इमेज F2 बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O2 F1, और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O2 F2। और सेकेंड जो आपका कर्वेचर है DO2, उसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और इसका μ1 क्या हो जाएगा म्यू, और μ2 क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसके लिए जो पहला माध्यम होगा वो तो म्यू होगा लेंस के लिए, और दूसरा माध्यम होगा हवा, ठीक। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू इन स्फेरिकल सरफेस फार्मूला वी हैव 1 बाय O2 F2 माइनस म्यू बाय O2 F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू बाय R2, ठीक। 1 बाय O2 F2 इक्वल टू म्यू बाय O2 F1 माइनस म्यू माइनस 1 बाय R2 इक्वेशन 2। इन सिमिलर ट्राइंगल OA1 F1 एंड DO2 F1 जो बना हुआ है उसमें दोनों क्या हो रहा है, दोनों सिमिलर है। इस प्रकार से DO2 बाय AO1 क्या हो जाएगा, O2 F1 बाय O1 F1। तो DO2 क्या है, H2AO1 क्या है, H1, तो H2 बाय H1 क्या हो जाएगा, O2 F1 बाय O1 F1 इक्वेशन 3। इन सिमिलर ट्राइंगल A2H2 F2 एंड DO2 F2 में क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो DO2 बाय A2H2 इक्वल टू O2 F2 बाय H2 F2। तो H2 बाय H1 क्या हो जाएगा इसमें, O2 F2 बाय F इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 में देख रहे हैं हम लोग क्या, O2 F1 बाय F जो है वो O2 F2 बाय O1 F1 के इक्वल है, O1 F1 का डिस्टेंस ही तो F है। तो 1 बाय F क्या हो जाएगा, O2 F1 बाय O1 F1 इंटू 1 बाय O2 F2। तो O2 F1 बाय O1 F1 कॉमन ले लिए हैं, तो 1 बाय O2 F2 क्या हो जाएगा, म्यू बाय O2 F1 माइनस म्यू माइनस 1 R2। तो म्यू बाय O1 F1 माइनस म्यू माइनस 1 बाय R2 इंटू O2 F1 बाय O1 F1, म्यू बाय O1 F1 माइनस म्यू माइनस 1 R2। O2 F2 को लिख सकते हैं O1 F1 माइनस O1 O2 बाय O1 F2, O1 F1 है। तो ये तो हो गया म्यू बाय O1 F1 माइनस म्यू माइनस 1 बाय R2 इंटू O1 F1 बाय O1 F1 1 हो जाएगा, माइनस O1 O2, ये तो T है जो थिकनेस ऑफ लेंस है, O1 F1 हो जाएगा। तो 1 बाय F इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, म्यू इंटू म्यू माइनस 1 बाय म्यू R1 हो गया, ठीक, माइनस म्यू बाय 1 बाय R2 हो गया, प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T बाय R2 इंटू म्यू माइनस 1 बाय म्यू इंटू म्यू R1 यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से O1 F1 का वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो जाता है। यहाँ पर हम लोग म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 ये R2 प्लस कॉमन ले लेंगे, और म्यू माइनस 1 जो है, तो यहाँ पर देखिए म्यू म्यू कैंसिल हो गया तो R1 और R2, ठीक है। 1 बाय F इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बटे R2 प्लस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू T बाय म्यू इंटू R1 इंटू R2। कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशन वी हैव, साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं तो R1 होता है पॉजिटिव और R2 होता है निगेटिव, और इसमें जो F निकलेगा वो होगा पॉजिटिव। तो 1 बटे F इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 माइनस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू T बाय म्यू R1 R2। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। दिस इज नॉन एज थिक लेंस फार्मूला। ये जो है आपका, अगर T जो है वो 0 के अप्रोक्सीमेटली हो, मतलब थिकनेस ऑफ द लेंस जो हो वो 0 हो,
द थीन लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। देन 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, जीरो के इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। दिस इज नोन एज लेंस मेकअप फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इफेक्ट ऑफ थिकनेस ऑन द नेचर ऑफ लेंस पे क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव क्या है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू r1 प्लस r2 बाय r1 r2 माइनस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी बाय म्यू r1 इंटू r2। तो यहाँ पर हम लोग म्यू माइनस 1 r1 प्लस r2 बाय r1 r2 इंटू टी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय म्यू इंटू r1 प्लस r2। टी को कॉमन नहीं लिए हैं तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू r1 प्लस r2 बाय r1 r2 इंटू 1 प्लस टी इंटू म्यू इंटू r1 प्लस r2 बाय म्यू माइनस 1। इसका स्पेशल केस है इफ टी इज लेस देन म्यू इंटू r1 प्लस r2 बाय म्यू माइनस 1 होगा, तब वैल्यू ऑफ f क्या होगा, वह पॉजिटिव होगा, हिंस द लेंस बिहेव एज द कन्वर्जिंग लेंस। तो इस प्रकार से लेंस जो होगा कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा जब टी लेस देन म्यू इंटू r1 प्लस r2 बाय म्यू माइनस 1 हो, तो वैल्यू ऑफ f क्या निकलेगा, पॉजिटिव। उसी प्रकार जब t ग्रेटर देन म्यू इंटू r1 प्लस r2 बाय म्यू माइनस 1 होगा, तो वैल्यू ऑफ f क्या होगा, नेगेटिव। तो लेंस किस तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। व्हेन t इज म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय r माइनस 1 होगा, तो f क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। सच लेंसेज आर कॉल्ड टेलीस्कोपिक लेंस। इस प्रकार से थिक लेंस फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।